तो इसका जो है बेसिकली जो डायमीटर है 11.75 सेंटीमीटर्स का है और प्रोजेक्शन जो है 5.80 सेंटीमीटर का है। तो मतलब एक अगर हाइट के हिसाब से, शोल्डर के हिसाब से और ब्रेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी नीड भी लगभग ऐसी ही है कि इसमें इस तरीके से होना चाहिए। तो मेरे सामने जो खड़ी हुई हैं इनकी एज 36 ईयर्स है और ये वेस्ट बंगाल को बिलोंग करती हैं। इनकी प्रॉब्लम थी ब्रेस्ट की जो है हाइपोप्लेजिया थी। इनको लगता था कि ब्रेस्ट का ऑगमेंटेशन होना चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने सोचा था कि जो है किस तरीके से ब्रेस्ट का ऑगमेंटेशन होगा। तो इनका मेन प्लान यही था, क्योंकि इनके फ्रेंड ने ब्रेस्ट इम्प्लांट यहाँ से करवाया था, तो उन्होंने ही इनको सजेस्ट किया कि जो है ये ब्रेस्ट इम्प्लांट ही बेटर रहेगा। तो इनकी पर्सनल चॉइस भी थी। इनको डमी इम्प्लांट दिखाए गए थे, ये डमी इम्प्लांट्स हैं। तो आज जो इनका जो इम्प्लांट किया जाएगा 475 सीसी का किया जाएगा। ये डमी इम्प्लांट की स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हैं। तो 475 सीसी अगर हम देखें तो इसका जो है बेसिकली जो डायमीटर है 11.75 सेंटीमीटर्स का है और प्रोजेक्शन जो है 5.80 सेंटीमीटर का है। तो मतलब एक अगर हाइट के हिसाब से, शोल्डर के हिसाब से और ब्रेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनकी नीड भी लगभग ऐसी ही है कि इसमें इस तरीके से होना चाहिए। तो अगर हम मीडियल मार्जिन की बात करें तो जैसे वेल डेवलप्ड फीमेल की मीडियल मार्जिन होती हैं और ये जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है मीडियली हमको ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द स्टर्नम की तरफ जो मर्ज होता हुआ दिख रहा है वो बहुत वेल मार्क्ड है। और इसी तरीके से अगर हम लेटरल मार्जिन की बात करें तो लेटरल मार्जिन हमको जो है इंटीरियर एक्सिलरी लाइन में और एक्सिला से जो एक्सटेंशन मिलता है नॉर्मल एक ब्रेस्ट का, वो हमको इस जगह पे मिल रहा है इस तरीके से। अगर हम इंफीरियर मेमोरी लाइन की बात करें तो इंफीरियर मेमोरी लाइन जो है वेल डिमार्केटेड यहाँ पे मिल रही है, दोनों साइड में ही एकदम वेल डिमार्केटेड है। ऊपर जो अपर क्वाड्रेंट होता है, अपर क्वाड्रेंट जो उसकी मर्ज होना चाहिए अपर चेस्ट के साथ में, वो इसी तरीके से एक नॉर्मल लुक भी है और उसका शेप भी है। अगर हम नॉर्मल ग्लैंडुलर और फैट स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लैंड वेल डेवलप्ड है। इनके अंदर प्रॉब्लम है जो फैट डिपोजिशन या ओवरऑल जो फाइब्रो फैटी टिश्यू होता है उसका जो है हाइपोप्लेजिया होता है, वो चीज़ का है। तो बाकी सब इनके अंदर जो है और कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। जितने ब्लड टेस्ट हैं, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, सारी सब चीज़ें नॉर्मल हैं। तो उसके हिसाब से इनको पोस्ट किया गया कि आज की डेट में इनको जो है 475 सीसी का ब्रेस्ट इम्प्लांट किया जाएगा। इनसे सारी काउंसलिंग हो चुकी है, इनको सारे प्रोज एंड कॉन्स उसके बताए गए हैं, क्योंकि इनकी फ्रेंड ऑलरेडी करा चुकी है तो उनको भी पता है ये सारी चीज़ें। तो इनकी फ्रेंड को लगभग 4-5 साल हो ही चुके हैं तो उनको भी सारी चीज़ें पता ही हैं। कोई भी सर्जरी कराता है तो दिमाग में सारी चीज़ें आती हैं कि मैं इसके बारे में ये भी जान लूँ, ये भी जान लूँ। तो इन्होंने सारी चीज़ें जानने के बाद में ही डिसीजन लिया कि नहीं, अब इनको ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए प्रोसीड होना है। तो बिफोर का पिक्चर्स आप देख सकते हैं और जो है मैं आफ्टर का पिक्चर्स दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू। तो जो मैं बता रहा था कि 475 सीसी के जो है बायलेटरल ब्रेस्ट इम्प्लांट लगेंगे और लगने के बाद में आप ब्रेस्ट का जो है शेप देख सकते हैं। तो जिस समय मैं पैकिंग दिखा रहा था तो वो पैकिंग वाला पोर्शन था, अब क्योंकि वो उस समय तो खुलता नहीं है तो ये खुलने के बाद में कुछ ऐसा दिखता है। ये पोजीशन होती है इसकी, इसके अंदर इम्प्लांट रहता है जो कि वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो ये रहता है, इसके अंदर जो है एक इसका कार्ड रहता है और ये इसकी एक बुकलेट रहती है। ये इसका एक टोटल जो है इम्प्लांट का स्ट्रक्चर है जो कि बॉक्स के अंदर ये सब बुक मिलती है और इसमें इसका एक कार्ड रहता है। लेफ्ट साइड का है, ये लेफ्ट और राइट का अलग अलग रहता है। तो शेप में डिफरेंस समझ सकते हैं, एक सेटिस्फेक्शन समझ सकते हैं, बहुत बड़ा एक बात है। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की अपडेट समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।